हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग लुसेंट से एंशिएंट हिस्ट्री का प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह एसएससी हो या यूपीएससी हो या अन्य किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जब लोग लिखने की कला जानते थे परंतु लिखे गए लेख को पढ़ा नहीं जा सका, उसे ही हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का प्रचलन हो चुका था परंतु वे लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का उदाहरण इसी काल के अंतर्गत आता है। ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश कब हुआ? तो ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश लगभग 30 से 40 हजार पूर्व हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। होमोसेपियंस बुद्धिमान मनुष्य को कहा जाता है। यह आधुनिक मानव की प्रजाति है जो 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व भारत में आई थी। पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल 20 से लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अवधि कौन सी है? तो मध्य पाषाण काल की अवधि 12 से 10,000 वर्ष पूर्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और मानव ने अस्थायी बस्ती बनानी शुरू कर दी और इस काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के छोटे पाषाण औजारों को क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल के छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी पहली बार 1867 ईस्वी में सीएल कर्लाइन ने दी थी। नव पाषाण काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो नव पाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नव पाषाण काल में मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई और कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। तांबे से बना प्रथम औजार कुल्हाड़ी था जिसकी प्राप्ति स्थल अतिरंपक्का तमिलनाडु से है। नव पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुत्ता मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया था। अस्थायी निवास और पशुपालन की शुरुआत नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं में से एक है। कृषि का आविष्कार कब हुआ और उसका प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? तो कृषि का आविष्कार 8,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में बेलन नदी के किनारे से मिला है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पुरानी फसल गेहूं और जौ थी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार
मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है, यह बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं, जहां एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कोल्डिहावा किस राज्य में है और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश में है और यह चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोल्डिहावा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और कोल्डिहावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस पत्थर के बने थे? तो भारत के पूर्व प्रस्तर युग के औजार स्फटिक के बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रुस्टफुड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुस्टफुड ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रुस्टफुड ने 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट में पहले भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रुस्टफुड वे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कार्यरत थे। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? तो प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज पलावरम में हुई थी, जो कि चेन्नई के निकट स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुस्टफुड ने किया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कब और किसने दी थी? तो भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में सीएल कर्लाइन ने दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था और सिंधी भाषा में उसका क्या अर्थ था? तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था और इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह शैली चित्र एवं पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुलगंज शहर के पास स्थित है। इसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु ने की थी। भीमबेटका की खोज किसने और कब की थी? तो भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। भीमबेटका के शैल चित्र किस कला से किस कला तक माने जाते हैं? तो यह पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भीमबेटका के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय तक माने जाते हैं और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चित्र है। भारत में शैली चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो भारत में शैली चित्रों की खोज आर्कीबोल्ट कर्लाइन ने 1867 से 68 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मनुष्य के सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिले? तो भारत में मनुष्य के सबसे पहले प्रमाण नर्मदा घाटी में मिले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा घाटी में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला है। असम का श्वेत भ्रू
गिवन क्या है? तो असम का श्वेत भ्रू गिवन यह भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कॉपी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों में पाया जाता है। इनाम गांव किस युग की सबसे बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध किस संस्कृति से था? तो इनाम गांव का संबंध जरवे संस्कृति से था और यह ताम्रपाषाण युग से ये बड़ी बस्ती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी जो जोरवे संस्कृति से संबंधित है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। मालवा संस्कृति के मृद भांड किस रंग के थे? तो मालवा संस्कृति के मृद भांड काला और लाल रंग के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मालवा संस्कृति के मृद भांड काले और लाल रंग के थे। वहीं बुर्ज होम संस्कृति के मृद भांड धूसर रंग के थे और जोखे संस्कृति के लाल और दक्षिणी नवपाषाण काल के मृद भांड का रंग चमकीला धूसर था और पूर्वी नवपाषाण काल के मृद भांड का रंग भूरा लाल था। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बुर्ज होम किस राज्य में स्थित है और यह किस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह नवपाषाण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह नवपाषाण काल के संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज होम से मृद भांड धूसर रंग के मिले थे। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था और यह दक्षिण एशिया में कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम स्थल है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? तो बसने का प्रक्रिया का आरंभ 12000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह मध्य पाषाण काल के अंत और नवपाषाण काल की शुरुआत में हुई थी। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूर्व पाषाण युग के मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में शिवालक की पहाड़ियों से किसका प्रमाण मिला है? तो भारत में शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवालक की पहाड़ियां जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है, जहां से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। यहां से प्राचीन मानव और पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, परंतु मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, जिसका साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के किस अधिकारी ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदिका किया? तो रिजले ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में किन दो धातुओं का प्रयोग एक साथ होता था? तो ताम्रपाषाण काल में तांबा और पत्थर का प्रयोग एक साथ होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह काल नवपाषाण और कांस्य काल के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनल गुफा से क्या मिला? तो कुरनल गुफाओं से राख के अवशेष मिले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुरनल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से राख के अवशेष मिले हैं, जो कि पूरा पाषाणिक काल में आग के उपयोग का प्रमाण देता है। यह पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। भारत में ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो भारत में ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है,
यह ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ी बस्ती थी। यह जौरवे संस्कृति से संबंधित है और यहाँ से इस संस्कृति के व्यापक स्तर पर साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में प्रो हिस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो प्रो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल। तो प्रो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो वह काल जब लेखन की कला का प्रचलन हो चुका था परंतु लिखे गए साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसी को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जुलाई 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। इससे पूर्व भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे? तो भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह मध्य पाषाण काल में मानव के कुछ अस्थायी ठिकाने बनाने की शुरुआत का प्रमाण देता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।